फंक्शन का ये सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन इसकी। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम बना हुआ है आपका, इस प्रोग्राम को देखिए जरा। इसके अंदर एक इनपुट लिया हुआ है रेडियस का, और उसको पास किया हुआ है सरकम नाम के फंक्शन में। ये हमने पास किया है। रेडियस का इनपुट लिया है हमने ई में, और उसको सरकम नाम के फंक्शन में हमने पास किया। ठीक है। फंक्शन क्या करेगा ये वापस रिजल्ट मुझे एफ में लाके देगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? मेन। मेन के अंदर इनपुट हो रहा है, फंक्शन की कॉलिंग हो रही है इस टाइप से। कौन सी स्टाइल का फंक्शन है? आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। ये पहचान में आ रहा है केवल कॉलिंग से। आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यहाँ से ब्रैकेट खाली नहीं है, कुछ लिखा हुआ है, और आगे इक्वल टू करके रिसीवर लगा हुआ है, मतलब रिटर्न भी कर रहा है। और नीचे रिजल्ट जो आपका है वो प्रिंट हो रहा है। जो भी एफ में रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन चलते हैं। डेफ करके दे रखा है सरकम। इसके अंदर नाम है इसका आर। आर इसके अंदर पास हुआ। नाम मैच हो रहा है सरकम सरकम, लेकिन जो हमने पास किया उसका नाम मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है। फंक्शन का नाम मैच होना जरूरी है, आर्ग्यूमेंट का नाम मैच हो जरूरी नहीं। ये ई आपका पास हो रहा है, और ये मेन के अंदर इसका नाम ई है, और ये पास होके कहा गया आर में। ये फंक्शन में इस वेरिएबल को आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब फंक्शन के अंदर जब आएंगे तो आर को ही आप मेंशन करेंगे। अब ई का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, तो फॉर्मूला जो भी था वो उसमें आर का मेंशन हो रहा है। यहाँ पर आंसर आ गया सी में, और ये रिटर्न हो रहा है सी। अगेन देखिए वापस, फंक्शन में क्या रिटर्न हो रहा है? सी। लेकिन रिटर्न होकर जा किस में रहा है? मेन में। और मेन में जो उसका रिसीवर है उसका नाम मैच हो जरूरी नहीं है, नाम अलग हो सकता है। मतलब आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हैं उसका नाम भी अलग हो सकता है फंक्शन के यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा हो उससे। और जो आप रिटर्न कर रहे हैं उसका नाम भी आपका सेम डिफरेंट हो सकता है। जो आप रिटर्न कर रहे हैं, सी रिटर्न किया, रिसीवर एफ है, और यहाँ से आर्गुमेंट आपके पास क्या ई, लेकिन यहाँ पर आर है, तो डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नाम मैच होना चाहिए किसका? फंक्शन का। सरकम तो सरकम ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का डिफरेंस है। तो जो आप पास करते हैं ये ई जो आपने पास किया कॉलिंग में, जो कॉलिंग में होता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और जो फंक्शन की डेफ वाली लाइन में होता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, इसके नाम डिफरेंट हो सकते हैं। वापस बोल रहा हूं, कॉलिंग में जो लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर वो आर्ग्यूमेंट है, और फंक्शन की डेफिनेशन में जो लिखते हैं इन ब्रैकेट्स में वो पैरामीटर बोलते हैं। पाइथन में ऐसा है। दूसरी लैंग्वेज में तो आर्गुमेंट और पैरामीटर एज अ सिनोनिम ही काम में लेते हैं, लेकिन इसमें इस टाइप का मेंशन किया हुआ है, तो आप उसी को फॉलो करें। तो आर्गुमेंट या पैरामीटर डेफिनेशन देख लीजिए। वैल्यूज और वेरिएबल्स पास टू अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। सो आर्गुमेंट्स आर मेंशनड इन द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ऑन द अदर हैंड, वेरिएबल मेंशन इन डेफिनेशन, हेडर ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ये हेडर है, इसके अंदर जो ये मेंशनड है वो पैरामीटर। ऑन विच फंक्शन वर्क, जिसके ऊपर ये फंक्शन काम करेगा। किस पे काम कर रहा है? आर पे। ये देखिए, इन्हीं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को हम कई बार क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स विच आर स्पेसिफाइड इन कॉलिंग, एंड पैरामीटर्स आर आल्सो नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स विच आर मेंशन्ड इन डेफिनेशन। कॉलिंग में जो लिखा है वो आर्ग्यूमेंट है, या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। डेफिनेशन में जो लिखा है वो पैरामीटर है, या फॉर्मल पैरामीटर भी बोलते हैं।
ठीक है, लेकिन मैंने बोला ये केवल पाइथन में आपके डिफाइंड है इस टाइप से, बाकी आर्गुमेंट और पैरामीटर कई बार एज ए सिनोनिम भी काम में लेते हैं। लेकिन ये फिक्स है, एक्चुअल अगर बोला जाए तो वो हमेशा कॉलिंग वाला ही होगा, और फॉर्मल वर्ड अगर यूज किया जाए तो वो हमेशा डेफिनेशन वाला ही होगा। ये फिक्स है। ठीक है, ये चीज आपकी पहला काम हो गया, आर्गुमेंट और पैरामीटर्स, उनकी डेफिनेशंस, उनकी प्लेसिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट और नेम्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो आप एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ये हमने एक इनपुट लिया है परचेस, ये हमने डिस्काउंट डीआर इनपुट लिया है, और ये हमने रेट इनपुट, और ये हम नेट नाम के फंक्शन में इन तीनों को पास कर रहे हैं। पहले परचेज को, फिर डिस्काउंट रेट को, और फिर टैक्स रेट। टी रेट क्या है, टैक्स रेट, जो भी हम पास कर रहे हैं आपकी तीन वैल्यूज पास कर रहे हैं। ठीक है, और वापस हमें रिजल्ट किसमें मिल रहा है, एन में। अब हम चलते हैं ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन में। डेफिनेशन जो आपकी है यहाँ पर, इसके अंदर हमने देखा डेफ करके नेट मैच होना चाहिए, नाम मैच हो गया, ये आर्गुमेंट है, ये पैरामीटर्स है। दोनों के नाम मैच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, फिलहाल हमने मैच ही रखे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ लिख दिया, और ये जो भी कैलकुलेशन आपने करी वो सब करी। मेन बात जो ध्यान देने वाली ये है, वो ये है कि ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट क्या है। पहले आपको परचेज, फिर डिस्काउंट रेट, और फिर टैक्स रेट पास करनी है। अगर आपने इनके ऑर्डर में कुछ आगे पीछे कर दिया चेंज, तो वो आपकी एरर हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम पोजिशनल आर्गुमेंट, जिनके ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। डेफिनेशन देखिए, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर मेंशन्ड इन कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट है तो कॉलिंग में आएगा। मेन बात यहाँ ध्यान रखिए, वी हैव टू फॉलो ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। इनको आगे पीछे करके नहीं भेज सकते, विच मस्ट मैच विद द फॉर्मल पैरामीटर इन द डेफिनेशन। यहाँ पर पहले पास हो रहा है परचेज पी, तो यहाँ भी आपका अगेन परचेज को लेने वाला वेरिएबल ही होना चाहिए। यहाँ डिस्काउंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट को लेने वाला वेरिएबल ही होना चाहिए। नाम भले ही दूसरा हो सकता है, लेकिन वो उस क्वांटिटी को, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। ये मैचिंग जहां जरूरी होती है वो कहलाता है पोजिशनल आर्गुमेंट। ज्यादा समझ में आएगा जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट को देखोगे, तो ज्यादा समझ में आएगा कैसे। नेम्ड और कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं हम इसको, नेम्ड भी बोलते हैं और कीवर्ड भी बोलते हैं। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, आप एक फंक्शन बनाया आपने, डेफ फंक्शन ए और बी इसमें पास किए हैं, और ये जो भी काम कर रहे हैं। फिर नीचे आइए, मेन के अंदर आपने टी और एस दो वेरिएबल लिए हैं, इनपुट लिया इनका, और फंक्शन में आप पास कर रहे हैं इस टाइप से। आपने ऐसा पहले यूज कभी नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं ए में एस चला जाए और बी में टी चला जाए। आप यहाँ एस कोमा टी नहीं लिख रहे हैं, या टी कोमा एस नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पहले से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एस किस में जाना चाहिए, ए में, और टी किस में जाना चाहिए, बी में। ये जो नाम है फॉर्मल पैरामीटर के, उनको यूज करते हुए आप उनके अंदर एक्चुअल आर्गुमेंट असाइन कर रहे हैं। एस क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट, किसमें असाइन किया आपने, फॉर्मल पैरामीटर ए में। टी क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट, किसमें असाइन किया आपने, फॉर्मल पैरामीटर बी में। जब आप ऐसे कॉलिंग करते हैं, इसको बोलते हैं कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट, जहां आप नाम लेके पुकार रहे हैं। ए में एस जाना चाहिए। अब जरा बताइए, ए इक्वल टू एस मैंने लिखा है, बी इक्वल टू टी लिखा है। अगर बी इक्वल टू टी पहले लिखते हैं ना, ए इक्वल टू एस बाद में लिखते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा कॉलिंग में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है।
इसका मतलब क्या है, टी किस में जाना चाहिए, बी में, एस किस में जाना चाहिए, ए में। तो दोनों का मतलब एक ही है, भले ही आप ऑर्डर कैसा भी लिखें। टी को हमेशा बी में जाना है और एस को हमेशा ए में ही जाना है, ये हमने फिक्स कर दिया नाम लेके। अब इसमें कुल मिला के मतलब ये है कि ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ रहा। जहाँ ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, आप नाम लेके वेरिएबल असाइन करते हैं, आर्ग्यूमेंट असाइन करते हैं, वो कहलाते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें पहला क्या होता है, इक्वल टू इधर कौन है, फॉर्मल, और इक्वल टू इधर कौन है, एक्चुअल। ये इक्वल टू दिख रहा है आपको, यहाँ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, फॉर्मल में क्या असाइन कर रहे हैं आप, एक्चुअल। ऐसा जब करते हैं तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहलाता है, या नेम्ड आर्ग्यूमेंट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेम्ड और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, दिस आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड विद नेम ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। देखा था अभी अपन ने। एंड इक्वल टू साइन भी आपको मिलेगा वहां पर। वी कैन स्पेसिफाई दीज आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर। जहां पर ऑर्डर मायने नहीं रखता, वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वेर ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज फॉलोड। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है। इससे कॉलिंग से आप पहचानेंगे आप कि कौन सा यूज किया हुआ। फिर हम बात करते हैं कि क्या पोजीशन और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों ही एक सिंगल कॉलिंग में लिख सकते हैं क्या। तो उसके कुछ रूल्स हैं, हम लिख सकते हैं वैसे। तो देखते हैं जरा वापस एग्जांपल। एक डेफ लिया है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है। डेफ लिया फंक्शन फन, एबीसी पास किए, और ये जो भी कंडीशन कर रहा है। अब देखिए कॉलिंग कैसे की हुई है। तीन वैल्यूज पास करनी है, तीन वैल्यूज हमने इनपुट ले ली यहाँ पर। अब कॉलिंग के अलग अलग टाइप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एमसीक्यू में आपका कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। टीएसवी, तीन वैल्यू हमने ली। पहली कॉलिंग हम कर रहे हैं जहां हम पास कर रहे हैं 10, फिर लिख रहे हैं सी इक्वल टू वी, और फिर बी इक्वल टू टी। इसका क्या मतलब, देखिए जरा वापस। डेफ फंक्शन लिखा हुआ है, एबीसी लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, एबीसी है ये। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर कॉलिंग में, 10, पहला आर्ग्यूमेंट कहाँ जाए, ए में। फर्स्ट ए था ना, 10 का चला जाए ए में। डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है आप जो इनपुट ले रहे हैं वही लिखना पड़ेगा मुझे। 10 का जाए ए में, ठीक है, ए हो गया। सेकंड क्या था, बी, बी में क्या चला जाए, टी लिखा मैंने। और थर्ड क्या था, सी, सी में क्या चला जाए, वी। टीएसवी में से दो वैल्यू यूज करी, तीनों वैल्यू यूज नहीं करी, दो ही वैल्यू यूज करी। बी में क्या चला जाए, टी, और सी में क्या चला जाए, वी। तो ये पहला जो है वो क्या कहलाएगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और सेकंड थर्ड क्या कहलाएंगे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये एक साथ दोनों का यूज हम कर सकते हैं एक ही कॉलिंग में। तो ये कॉलिंग सही है। तो गलत कब होती है, गलत जब होती है जब आप पोजिशनल का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अगेन उसकी पोजीशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। पहले सेकंड वाली कॉलिंग देखिए, इसमें लिखा आपने सी में क्या चला जाए, वी। सी कौन सी पोजीशन पे था, पीछे, ए बी सी, है ना, तीन थे ना ऐसे, ये देखो, ए बी सी, इसको ऑर्डर को ध्यान रखिए, ए बी सी, ठीक है। आपने लिखा है सी में चला जाए वी, सी को मिल गया, 10 लिखा फिर, ठीक है। अब आपके हिसाब से या इसके हिसाब से ये सेकंड वाला सेकंड में जाना चाहिए, मतलब 10 किस में जाना चाहिए, सेकंड वाला, सेकंड कौन है, बी। फिर आपने लिखा है बी इक्वल टू टी, बी में तो आप टी डाल रहे हो, ठीक है ना। ये 10 किस में जाए फिर, तो ये आपकी कॉलिंग यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्योंकि क्या रूल है,
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जब आप दोनों काम में लेते हैं एक साथ, तो पहले हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही आएंगे, उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आएंगे। यूं बोले तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ऑलवेज फॉलो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये जो फॉलो कीवर्ड है इसका बहुत ध्यान रखिएगा, फॉलो करके। कौन किसको फॉलो करेगा? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉलो करेंगे पोजिशनल को। थर्ड कॉलिंग देखिए, P इक्वल टू टी, सी इक्वल टू ई, दोनों आपके कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट हो गए, फिर आप डाल रहे हो एक अकेला यानी पोजिशनल। तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये भी गलत हो गया, कॉलिंग गलत है। फोर्थ कॉलिंग देखिए, इसमें 10 और 20 पास किया, मतलब 10 कहाँ जाए ए में, 20 कहाँ जाए बी में, है ना। दोनों आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले यूज किए। फिर थर्ड आपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज किया, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो ये सही है आपका कॉलिंग, कि आपने पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट पास किए, उसके हिसाब से तो सही है। लेकिन आपने क्या गलती कर दी, 10 गया ए में पोजिशन के हिसाब से, 20 गया बी में पोजिशन के हिसाब से, फिर आपने लिख लिया बी इक्वल टू टी, तो बी में दो वैल्यू चली गई, एक 20 वाली एक टी वाली, तो ये दो पॉसिबल नहीं है, और सी को कुछ मिला ही नहीं, तो इसलिए आपकी एरर आ गई, पी के पास दो वैल्यूज आ गई, दो पॉसिबल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए एरर आई। भले आपने रूल भले फॉलो किया था कि हाँ भाई पहले पोजिशन आना चाहिए फिर कीवर्ड आना चाहिए, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं रखा कि एक ही आर्गुमेंट को दो दो बार वैल्यू मिल रही। नेक्स्ट वाले कॉलिंग देखिए, 10 आपने गया ए में, 20 गया बी में, और सी को आपने नेम्ड वाला जो आर्गुमेंट है उससे आपने यहाँ पर वी दे दिया, सी इक्वल टू वी कर दिया, तो ये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फर्स्ट रूल भी फॉलो हो रहा है, पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आ रहा है, और सभी को जो तीन आपके पैरामीटर्स थे उन सभी को वैल्यूज मिल रही है, सिंगल सिंगल। ये सेटिस्फाई कर रहा है कॉलिंग को, इसलिए ये सही है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिख लीजिएगा, कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का यूज। वापस बोल रहा हूं, पोजिशनल में ऑर्डर ध्यान रखना है, कीवर्ड में फॉर्मल पैरामीटर के अंदर आपको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, इक्वल टू करके लिखना होता है, असाइन करना होता है। लेकिन दोनों को जब एक ही कॉलिंग में यूज करेंगे तो दो रूल ध्यान रखना है। पहला, पहले सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आने चाहिए, फिर उसके पीछे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आने चाहिए। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मस्ट फॉलो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। और दूसरी बात, उसमें भी क्या ध्यान रखना है, सेकंड रूल, एक ही आर्ग्यूमेंट को दो दो बार वैल्यू ना मिल जाए और दूसरा छूट जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। उसकी हम बात करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की शक्ल कैसी होगी, ये देखिए, डेफिनेशन में जब भी आपको ये वैल्यू ऐसी लिखे, इक्वल टू करके कोई वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। फंक्शन है, उसके अंदर ए बी सी पास किए, जहां पर ए में कुछ लिखा नहीं है, बी इक्वल टू 10 लिखा है, सी इक्वल टू 20 लिखा है, मतलब बी की वैल्यू 10 हो जाए, सी की वैल्यू 20 हो जाए, ये लिखा है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये डिफॉल्ट वैल्यूज जो 10 और 20 आपने दी हैं, ये तभी यूज होंगी जब इनको मेन से कुछ नहीं मिलेगा। बी और सी को जब मेन से कुछ नहीं मिलेगा तो ये अपनी ये वैल्यू यूज करेंगे, बाकी मेन से अगर मिलेगा तो ये 10 और 20 को यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं अपन नीचे। ये हमने लिया है टी वी डब्ल्यू, तीन इनपुट ले लिए, फंक्शन के अंदर हम टी वी डब्ल्यू पास कर रहे हैं। कौन सा आर्ग्यूमेंट है ये, पोजिशनल है। टी जाएगा ए में, वी जाएगा बी में, डब्ल्यू जाएगा सी में। ए बी सी तीनों सेटिस्फाई हो गए, तीनों को वैल्यू मिल गई, तो टी की जो भी वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी, वी की जो भी वैल्यू होगी वो बी में चली जाएगी, डब्ल्यू की जो भी वैल्यू होगी वो सी में चली जाएगी। तो इनका जो 10 और 20 है ये अभी काम नहीं आएगा। तो कब काम आएगा, सेकंड वाली वैल्यू, सेकंड वाली कॉलिंग देखिए। अगर कॉलिंग ऐसी होती, इसमें टी गया और वी गया, दो ही आर्गुमेंट पास किए, तो पहला आर्गुमेंट पहले में जाएगा क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट है, टी जाएगा ए में, वी जाएगा बी में, सी को यहां से मिला ही नहीं कुछ, कॉलिंग में यहाँ पर सी के लिए कुछ नहीं था, तो सी अब अपनी वैल्यू 20 लेके काम करेगा।
यही है डिफॉल्ट का मतलब। डिफॉल्ट वैल्यू कब काम करती है? जब कॉलिंग के दौरान उसको कोई वैल्यू ना मिले। नेक्स्ट कॉलिंग देखिए और समझते हैं। नेक्स्ट कॉलिंग में केवल एक वैल्यू पास करिए, टी। टी जाएगा ए में, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, और कुछ पास किया ही नहीं। कुछ नहीं पास किया तो बी को भी कुछ नहीं मिला, सी को भी कुछ नहीं मिला। इनके पास डिफॉल्ट वैल्यू है 10, सी के पास 20, तो ये 10 को 20 को अपना यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कॉलिंग देखिए, इसमें हमने कुछ भी पास नहीं किया, तो ए को कुछ मिला ही नहीं। अब ध्यान रखिए ये वाली बात, ए को कुछ मिला नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू इसके पास कुछ है नहीं। बी और सी तो काम चला लेंगे अपने, लेकिन ए को तो कुछ ना मिला, ना इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, इसलिए एरर हो गई। ठीक है। जो जिनके पास डिफॉल्ट आ रहे हैं वैल्यूज होती हैं, उनके लिए आप कॉलिंग के अंदर वैल्यू पास करो, जैसे इस वाली कॉलिंग करी है तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। पर जिनके पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती हैं, उसके लिए तो वैल्यू आपको पास करनी ही पड़ती है। तो ये है डिफॉल्ट वैल्यू या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं, हमेशा बी और सी की वैल्यू 10 20 लेके आउटपुट निकाल देते हैं आउटपुट वाले क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है। बी की वैल्यू 10 कब लेनी है? जब बी को कॉलिंग से कुछ नहीं मिले। सी की वैल्यू 20 कब लेनी है? जब सी को कॉलिंग से कुछ नहीं मिले। तो ही आपको इन वैल्यूज को यूज करना है। बाकी जो कॉलिंग से वैल्यू आ रही है, उन्हीं को आपको यूज करना है। आउटपुट के क्वेश्चंस में हम इसको और देखेंगे। ठीक है। इसलिए फंक्शन चैप्टर आपको पहले लिया है, ताकि आप वापस रिफ्रेश कर लें कॉन्सेप्ट्स को, आउटपुट निकालने में फिर दिक्कत ना आए। और एक चीज और बहुत ध्यान रखनी है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑलवेज फॉलो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या है, जैसे कीवर्ड और पोजीशन में था, आपने डेफिनेशन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू दी। ध्यान रखिए, डिफॉल्ट वैल्यू केवल डेफ वाली लाइन में ही आती है। आपने लिखा ए इक्वल टू 10, फर्स्ट को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, फर्स्ट को। बी को सेकंड वाले को दी नहीं, सी को वापस वैल्यू दे दी। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। वापस देखिए सेकंड एग्जांपल, ए को आपने 10 दे दिया, सी को 3 दे दिया, और बी को आपने वैल्यू नहीं दी, ये नहीं चलेगा। राइट हैंड साइड से आपको वैल्यू देना चालू करना है हमेशा। आपको हमेशा राइट हैंड साइड से, आपके राइट हैंड साइड से वैल्यू ना चालू करना है। यानी अगर आपको सी को अगर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, तो इसके पहले राइट हैंड साइड पे कौन है? ये। इसको भी वैल्यू देके आना पड़ेगा इधर। नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, बी है, ए 10 है, सी 3 है। राइट हैंड साइड से वैल्यू देना चालू किया आपने, सी को 3 दे दिया, ठीक है। ए 10 दे दिया, ठीक है। बी को नहीं दिया, चलेगा। ठीक है। तो कौन किसको फॉलो कर रहा है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑलवेज फॉलो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा फॉलो करते हैं किसको? नॉन डिफॉल्ट। ऐसे ये नॉन डिफॉल्ट है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, पहले डिफॉल्ट, इनके पीछे नॉन डिफॉल्ट। ऐसा नहीं चलेगा। ये फॉलो कीवर्ड को ध्यान रखना, समझने में मुश्किल होती है। फॉलो मतलब राइट हैंड साइड। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट किसको फॉलो कर रहे हैं? बी। बी आगे आगे चल रहा है, ए 10 और सी 3 इसको फॉलो कर रहे हैं, ये सही। ठीक है ना। और अगर आप हाथ से ध्यान रखें, तो पोजिशनल और कीवर्ड में भी वही आपका है रिलेशन जो इनमें है। उसमें भी कीवर्ड वाले आर्ग्यूमेंट किधर आना चाहिए? राइट हैंड साइड में। और डिफॉल्ट वाले में भी डिफॉल्ट वाले का आना चाहिए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड साइड वाले सारे डिफॉल्ट होने चाहिए। ठीक है ना। ये सेकंड वाले में राइट हैंड साइड में बी आ गया था, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं थी, गलत हो गया। इस वाले के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर सी इक्वल टू 3 आया, ठीक है। लेकिन बी को फिर आपने अगेन डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, और इसके आगे वाले को दी थी, तो ये गलत हो गया। आपको राइट हैंड साइड से वैल्यू देना चालू करना है। ये ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको जज करना आना चाहिए कि गलती क्या है, क्यों है। तो ये है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका फंक्शन चैप्टर का। एक और टॉपिक होता है लोकल और ग्लोबल का, उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम आउटपुट क्वेश्चंस डिस्कस करना चालू करेंगे।